अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। लगदा हुण प्यार होगा। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जो है आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, जिसमें अ लिटिल सेल्फ केयर है, सम कोजी मोमेंट्स हैं विद माय फैमिली, और इसके अलावा और बहुत कुछ, जैसा कि मैं आज बिल्कुल भी बेहतर महसूस नहीं कर रही थी, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं एक पॉजिटिव वाइब के साथ जो है वो अपना फुल डे गुजार दूँ। तो सबसे पहले जो डे स्टार्ट हुआ वो इस तरह से कि हम लोग लैब गए। लैब में मेरा टेस्ट हुआ था, टेस्ट था और साथ में एक्सरे था। तो फिर अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन आपकी जो सेहत है वो सबसे पहले आती है। तो फिर इस वजह से मैं पहले लैब गई और वहाँ से मैंने अपने टेस्ट कलेक्ट किए। इसके बाद मेरे फ़िज़ियो के सेशन हो रहे हैं, इसके बाद मुझे अपने फ़िज़ियो के सेशन के लिए जाना था, और ये सारे काम जो हैं वो मैंने मॉर्निंग में किए। तो क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपका जो मुंह का टेस्ट है वो बहुत गंदा सा हो जाता है, और फ्लू में तो आपको पता है कि किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि आज ना कुछ नाश्ता मैं बाहर से करती हूँ, शायद कुछ जो टेस्ट है, कोई टेस्ट बड्स मेरे जो हैं वो काम करना शुरू कर दें। तो क्योंकि यहीं से आते आते सुबह 9 बजे के हम लोग निकले हैं, तकरीबन आई थिंक 10 ओ क्लॉक पे निकले थे, तो अब तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम हो गया। तो फिर मैं आते हुए बच्चों के लिए भी जो नाश्ता है ना वो बाहर से ही ले आई थी, बिकॉज़ मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं थी। आप ड्रेन हो जाते हैं बीमारी में, तो मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं अब घर आके तो बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाऊं। तो फिर इसलिए आते हुए हम लोग साथ ही बच्चों का भी नाश्ता ले आए थे। कुछ चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, बिकॉज़ जब मैं आई हूँ तो बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे, तो इसलिए फिर उनका भी नाश्ता जो है ना वो साथ साथ ही लेके। और यहाँ पे जब मैं घर आई तो टीमू से जो है एक और पैकेज रिसीव हो चुका था। टीमू से बहुत सारी जो है शॉपिंग वो की है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो टीमू पे ही कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं और मैं अनबॉक्स भी कर चुकी हूँ। आपके साथ में उनकी क्वालिटी, उनकी जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। इसके अलावा मैं टीमू पे रिटर्न पॉलिसी का भी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस ये सारे पैकेट्स जो हैं ना, कुछ मैंने अनबॉक्स कर दिए हैं, कुछ को मैं ला के भी बस संभाल के रखी जा रही हूँ। और घर की जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि क्योंकि मैं हेल्पर जो है वो सफाइयाँ वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ कर जाती है, लेकिन जो है ना खलारे वगैरह वो तो मैंने ही समेटने होते हैं, तो वो थोड़ा जो घर है वो बिखरा बिखरा सा थोड़ा रहता है। बच्चों को भी मैं नाश्ता सर्व करने लगी थी, और इसके बाद मुझे जाना था अपनी मदर के पास नीचे। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनको मैंने अभी ये डायनासोर वाली मूवी लगा के दी है। काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप लोग भी दिखाना चाहें तो ये वाली मूवी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो फादर कितने केयरिंग होते हैं वो इस मूवी में दिखाया गया है, डायनासोर्स वाली। तो बजाय इसके कि बच्चे उल्टी किस्म के कार्टून्स देखें, उससे बेहतर है कि वो ये देख लें। फिर उसके बाद एज़ यू नो के फ्लू के साथ ना बंदे का जो टेस्ट है वो बड़ा गंदा हुआ होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो फिर आज मेरा दिल कर रहा था कि चलें फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, ताकि कॉफ़ी पी के शायद फ़्लू में कुछ फ़र्क आ जाए ना। तो मैं चीनी जो है वो मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, दूसरी वाली चीनी पता नहीं क्यों मुझे उसका मज़ा नहीं आता। हालांकि छोटे होते मैंने बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा खाई है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं केटल में पानी को बॉईल कर रही थी। आज जो है वो मैं जो कॉफ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा मिल्क वाली बनाऊँगी, बिकॉज़ बात है सिर्फ टेस्ट। बस मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, सिर्फ अपने मुंह का जो टेस्ट है ना उसको बेहतर करने के लिए कर रही हूँ। आपको मेरी कॉफ़ी को देख के समझ आ रही होगी कि आजकल मेरी कोई तवज्जो नहीं है किचन पे, कुछ भी नहीं। आपने कॉफ़ी के वो जो कैप है उसके ऊपर आपने देखा
कैसे वो चिकनाई वगैरह गिरी है, बिकॉज हेल्पर्स को इस बात से कोई वास्ता नहीं होता आप बीमार हैं क्या नहीं। आप जैसे खुद अपने घर का काम कर सकते हैं, कोई बंदा उस तरह का काम नहीं कर सकता। तो निगरानी जो है ये बड़ी लाजमी होती है। बस जल्दी जल्दी अब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके बाद जो है फिर मैंने अम्मी के पास पे भी जाना है नीचे। कि अल्लाह ना करे आप लोग भी, आप बीमार तो देखें हर कोई तकरीबन होता ही है, तो आप लोग भी बताइएगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको कॉफ़ी मज़ा देती है ज़्यादा या फिर आप लोग चाय ज़्यादा पीते हैं। मुझे तो जब मैं बीमार होती हूँ मुझे चाय नहीं पसंद रहती, मुझे फिर कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस आई थिंक के फ़्लू में तो बंदे का दिल करता है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे कभी फ़्लू भी नहीं हुआ। अब पता नहीं अब की बार इन विंटर्स में क्या हुआ है कि मैं जब से विंटर वेकेशन स्टार्ट है मैं तब से बीमार हूँ, और अब तो वेकेशन एंड भी हो गई हैं और मेरी जान नहीं छूट रही। एंटीबायोटिक्स खा खा के बुरा हशर हो गया है। आई थिंक के कोई 2-3 दफ़ा इंजेक्शन्स भी लगे हैं ऑक्सीडिल वगैरह, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई अफाका नहीं है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या करते होते हैं, आप लोग कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं फिर या चाय ज़्यादा पीते हैं। हाँ नीचे छोड़ो, चलो अहमद अहमद नहीं करो तुझे लग। चलो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नहीं करो अहमद, अहमद नहीं करो। अहमद रिमोट ऊपर वाला है कि नीचे वाला? चल फिर लेके ऊपर। मेरी चॉकलेट ले आना, चॉकलेट मेरी चॉकलेट घर पे। इब्तिहाज भी क्योंकि बीमार हैं, तकरीबन बच्चे मेरे सारे ही बीमार थे, तो इब्तिहाज को भी मैं डॉक्टर से वापस लेके आई हूँ। तो अम्मी के पास बैठे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंडिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद खाने का इंतज़ाम करेंगे। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ मिक्स वेजिटेबल्स बना ली जाए, बिकॉज़ अम्मी जो है वो भी थोड़ा उस तरह से खाती हैं, थोड़ा टेस्टी और थोड़ा यम सी चीज़ें खाती हैं, हर चीज़ में खा लेती हैं। बाकी ये है कि जिस दिन से अम्मी आई हैं घर में बहुत सुकून है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला मेरी वालदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अम्मी जो हैं उनके आने से जो बहार आती है घर में, यकीन जाने वो मैं आपको बता नहीं सकती, और जो बरकत आती है वो भी नहीं मैं आपको बता सकती। अम्मी को वो जो मामा यांडा है ना वो बड़ी पसंद है, तो अम्मी मोस्टली इनके जो व्लॉग्स हैं ये देखते हैं, और फिर मैं और अम्मी बैठ के ना, तो मुझे तो नहीं पसंद लेकिन फिर भी बच्चा बाप खाओ, मैं एक ले लेती हूँ। तो बस अम्मी के साथ टाइम स्पेंडिंग में अम्मी इनकी कहानियाँ हमें सुनाती हैं, और फिर हम लोग सुनते हैं मज़े मज़े से। अम्मी जब इनके बारे में बताती हैं तो भी अम्मी से सुनने का मज़ा ही अलग होता है। मैंने कहा चलिए अम्मी बैठे बैठे मैं आपका बीपी भी चेक कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से अम्मी आई है ना, अम्मी के बीपी का बहुत इशू होता है, लेकिन जिस दिन से अम्मी आई है ना उस दिन से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अम्मी का जो बीपी है वो 135, 133, 140 यानी इतना होता है। और जब अम्मी ने जाना था उससे 1 डे बिफोर तो अम्मी का बीपी लो हो गया, यानी जो कभी ज़िंदगी में नहीं आई थिंक अम्मी का बीपी लो हुआ। अम्मी का बीपी हो गया था 118/83 आई थिंक। तो अम्मी को सर में दर्द थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन वो हल्का सा नर्व सिस्टम को मसाज करने से और इस तरह से वो बिल्कुल सेट हो गया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों ने फ़िश खाई तो उससे भी बेहतर हो गया। तो बस अम्मी के आने से बहुत रौनक लग गई थी। अब यकीन जाने जितनी मर्ज़ी मैं बीमार हूँ ना, लेकिन जब अम्मी हैं घर पे तो मज़ा आता है काम करने में भी, सारा कुछ। तो जिन जिन के वालिदैन हैं अपने वालिदैन की बहुत कदर कीजिए, अपने वालिदैन को आप
आई नो कि हर बंदे में इतनी सेंस तो होती है कि जो पेरेंट्स का रिश्ता है वैसा रिश्ता कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अपने अपने पेरेंट्स का आप जितना ख्याल रख सकते हैं रखें। ये एक ऐसा रिलेशन है जो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, एक दफ़ा बस मिलता है। अपने पेरेंट्स की खातिर इंसान अपनी बहुत सारी अनाएँ जो हैं उन उसको ख़त्म कर देता है अपने पेरेंट्स के सुकून के लिए। तो बस मैंने कहा अम्मी के बाद मैं अपना भी बीपी चेक कर लूँ कि मेरा भी बीपी आजकल बहुत हाई हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी का भी बीपी नॉर्मल चल रहा है और मेरा भी, दोनों हम दोनों माँ बेटियों का बीपी नॉर्मल चल रहा है। देखिए लाइफ जो है वो हमेशा जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आप लोगों के साथ ये मोमेंट्स जो है वो शेयर करके थोड़ा बेहतर फील होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से गुजारिएगा। और जी टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। और बस अपना वीडियो को ज़रूर आप लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।